हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक फ्रेंड्स चल रहा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। इससे पहले जो थे हम अपने 1 to 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं किसके? कैश बुक के। आज हम 13 नंबर इलेस्ट्रेशन से ऑनवर्ड करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी जो सारी इलेस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद जो है हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलो हम जो है अपना आज की इलेस्ट्रेशन शुरू करते हैं। आज की इलेस्ट्रेशन कौन सी है? इलेस्ट्रेशन नंबर 13। होपफुली ये ना आप लोग क्या करना, आप लोग प्रिंट निकाल लेना, क्योंकि मेरे पास तो बुक है ऑलरेडी। मैं तो बुक से देख देख के आपको एंट्री बोलता रहूंगा, पर जब स्क्रीन में होंगे तो दो स्क्रीनें शेयर करनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप क्या करना, आप लोग इसके अब प्रिंट निकाल लेना और प्रिंट को साथ में रख के फिर करना आप। ठीक है फ्रेंड्स, चलो हम जो है अपनी पहली एंट्री करते हैं। पहले तो इसने की जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हम बाद में करेंगे, पहले हम इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं कैश बुक में। कैश बुक की जो पहली एंट्री है मई 1 की, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 15,600, ओवरड्राफ्ट एट बैंक 7,400। अब इसने क्या किया? बैलेंस ब्रोड डाउन। बैलेंस ब्रोड डाउन कितना है? 15,000 तो है कैश का, और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? बैंक ओवरड्राफ्ट है 7,400। तो यहां पे मई 1 की टू बैलेंस ब्रोड डाउन 15,000। मई 1 की इधर बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, ये कितना? 7,400। नेक्स्ट, मई 2 की फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000 आउट ऑफ विच 25,000 डिपोजिटेड इनटू द बैंक। वो क्या लेकर आया? 30,000 की कैपिटल और लेकर आया, जिसमें से क्या किया? 25,000 तो उसने क्या किया? बैंक में से डिपॉजिट करवा दिए। तो यहां पे सिंपल टू कैपिटल अकाउंट। जैसे यहां पे फ्रेंड्स एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हमने अपनी जर्नल एंट्री में बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो यहां पे कैश 5,000, बैंक 25,000। नेक्स्ट, मई 3 की एंट्री ये है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 15,000 प्लस CGST एंड SGST एट रेट 6% ईच। ही अलाउड अस अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। इसकी जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि यहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं है। कैश इन्वॉल्व नहीं है तो इसकी क्या होगी? जर्नल एंट्री। ठीक है, मई 3 की एंट्री। नेक्स्ट है सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश। जो मोहन का अकाउंट था, जो ऊपर हमने ऊपर उसको गुड क्रेडिट पे दी थी, उसका अकाउंट हमने सेटल कर दिया कितने से? 13,000 से। ऊपर फ्रेंड्स ऑलमोस्ट क्या था? 15,000 प्लस GST था। तो सबसे पहले तो हम ये देख ही लेते हैं कि उसके पैसे कितने बनते हैं, ताकि इसका आपको नेट इफेक्ट ही मैं बता देता हूं सारी की सारी ट्रांजैक्शन का। ठीक है, सबसे पहले तो ऊपर जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं हम लोग। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 15,000। 15,000 की तो गुड्स थी और 6% ईच। 15,000 इंटू 6%, ये हो गया 900। तो यहां पे जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ये आपको GST वाले चैप्टर में करवाया हुआ है मैंने। परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन से क्यों? क्योंकि ये हमने उससे किया ली, क्रेडिट पे गुड्स ली। तो गुड्स कितने की थी? 15,000 की। इसका क्या है? लिस्ट प्राइस है। उसमें से उसने ट्रेड डिस्काउंट क्या किया? हमने 20%। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे 20%, यानी कि 3,000। 15 में से 3,000 माइनस कर दो तो कितना बचा? परचेज हमारी 12,000 की। 12,000 पे अब लगाते हैं टैक्स, ना कि 15,000 पे टैक्स पे करेंगे।
12,000 पे टैक्स पे करना है हमने 6%, ये हमारे पास आ गया 720। 720 हमने किया सीजीएसटी पे, 720 हमने पे किया एसजीएसटी पे। टोटल परचेज कितने की हमने? 13,440 की। ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली ये आपको एंट्री पता चल गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट मई 6 में वो क्या बोल रहा है? सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश। मोहन को हमने 13,000 पे करके उसका अकाउंट सेटल कर दिया, यानी कि मोहन को पैसे कितने पे करने हमने? 13,440, पर हमने कितने पे किए? 13,000। तो जो डिफरेंस है फ्रेंड 440 का, वो हमने क्या रिसीव होगा? वो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा। तो यहां पे वैसे तो हम कर रहे हैं जर्नल एंट्री, उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? कैश बुक मेंटेन। एक बार आपको मैं सारी की सारी एंट्री यहां पे करवा देता हूं। यहां पे हमने मोहन को पैसे पे किए, तो उसकी एंट्री क्या होगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो मोहन का अकाउंट कितने से सेटल होगा? 13,440। कैश हमने कितना पे किया उसको? 13,000 का, और डिस्काउंट रिसीव 440 का। क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर हम जो है कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो कैश वाली एंट्री कहां आएगी? हमारी कैश बुक में आएगी, क्योंकि उसका हम जर्नल नहीं मेंटेन करते। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ कौन सी एंट्री आएगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितने से? 440 से। और जो 13,000 वाली एंट्री है ये हम करते हैं कैश बुक में। चलो मई 6 में कहां पर करेंगे? कैश बुक में। उसको पैसे दिए हैं मोहन को। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश बाय मोहन। अमाउंट कितनी फ्रेंड्स? अमाउंट आ गई हमारी 13,000। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा चलो साथ की साथ आपको जर्नल एंट्री करवा देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारी एंट्री है मई 8 की। एन अमाउंट ऑफ 2,500 ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। 2,500 हमारे पिछले साल के थे जो वो बैड डेट्स हो गए थे, अब इस साल क्या हो गए हमारे से? वो रिसीव हो गए। इस साल रिसीव हो गए तो रिसीविंग की एंट्री डाल देंगे। हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, मई 8 की एंट्री टू बैड डेट्स। कितना? 2,500। अब फ्रेंड्स यहां पे मैं आपको एक जो और चीज बताना चाहता हूं कि यहां पे आप सोचोगे कि टू बैड डेट्स क्यों किया? क्योंकि टू चतुर्वेदी एंड सन्स क्यों किया? चलो ऊपर ही करते हैं हम, यहां पे स्पेस कम है। मई 8 की एंट्री ये कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 2,500 ड्यू टू चतुर्वेदी एंड सन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। अब ये थे हमारे पिछले साल के पैसे। जब हमने इनसे पिछले साल पैसे लेने थे, इसने हमें दिए नहीं, हमने बुक्स में एंट्री क्या की? इसको बैड डेट्स कर दिया। हमने सारा का सारा पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया? अपने लॉस अकाउंट में। हमने पिछले साल एंट्री क्या की होगी फ्रेंड्स? अब चतुर्वेदी से हमने पैसे लेने थे, ये हमारा क्या था? डेटर, पर इसने हमें पैसे दिए नहीं, तो इसको हम क्रेडिट करके इसको क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। तो किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? बैड डेट्स में। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू चतुर्वेदी अकाउंट एंड सन्स अकाउंट। ये तो फ्रेंड्स हमारी ये पिछले साल की एंट्री, प्रीवियस ईयर। सपोज यहां पे अगर ये कुछ पैसे हमें पे कर देते तो हम क्या करते? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट साथ में कर देते। पर यहां पे क्या कर रहे हैं? 2,500 हमें इससे दिए ही नहीं पिछले साल। 2,500 दिया नहीं, तो इस साल इसने हमें पे कर दिया। तो पिछले साल इसको तो हमने क्रेडिट करके इसका अकाउंट तो हमने ऑलरेडी सेटल कर दिया हुआ चतुर्वेदी का। तो इसलिए जब इस साल पैसे रिसीव हुए, हमें दोबारा नहीं इसका अकाउंट ओपन करने की जरूरत, क्योंकि ये हमारी बुक्स में इसका अकाउंट क्या है?
क्लोज है। हमने जो इससे पैसे लेने थे इसने हमें दिए नहीं, हमने उसको क्या बुक कर लिया, हमने उसको बिजनेस का लॉस बुक कर लिया और सारा का सारा पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया, बैड डेट्स में। पर इस साल क्या हुआ, करंट ईयर में इसने पैसे हमें दे दिए, पैसे दे दिए, तो ये लो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। हमने रिवर्स एंट्री कर दी, जो हमारा लॉस था वो अब इनकम बन गया। हम जो हमने लॉस डेबिट किया था वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे और इस साल बुक्स में से निकाल देंगे। ठीक है, आगे हम और करेंगे जहां पर हमें क्या होगा, बैड डेट्स की एंट्री आएगी कि इतने पैसे हमारे क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए। वैसे नहीं तो आपने जर्नल में तो जरूर किया होगा ये एंट्री, इसलिए हमने कैश बुक में क्या किया, टू बैड डेट्स, अमाउंट कितनी, 2500। नेक्स्ट हमारी ये कैश और चेक फॉर रुपीज 7500। 7500 का क्या किया, कैश किया, बैंक में से पैसे निकलवाए, बैंक में से पैसे निकलवाए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कब की एंट्री है, मई 10 की। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय कैश, ये हमारी क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। हमने बैंक्स में से पैसे निकलवा के क्या कर लिए, कैश कर लिए, कितने, 7500। यहां भी कितना, 7500। नेक्स्ट, उसके नीचे ही फ्रेंड्स क्या गया, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस 3000 एंड फॉर इनकम टैक्स 800। बैंक में से पैसे निकलवाए हाउस होल्ड के लिए 3000 और इनकम टैक्स के लिए 800। जो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया हुआ है कि जो तो हम करते हैं बिजनेस का एक्सपेंस, वो तो हम बिजनेस को बुक करते हैं, जो वो अपने पर्सनल यूज के लिए करता है उसको हम किस अकाउंट में करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट में। अब इसमें इसने क्या किया, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस 3000 एंड फॉर इनकम टैक्स 800। उसने हाउस होल्ड एक्सपेंस बोला, यानी कि अपने घर के खर्चे के लिए, घर के खर्चे के लिए किए, तो दोनों के दोनों कहां से बुक करेंगे हम, ड्रॉइंग अकाउंट में से। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, कितना, 3000 और 800, 3800। नेक्स्ट, मई 14, सेल ऑफ ओल्ड चेयर फॉर रुपीज 500 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच, पेमेंट रिसीव इन कैश। उसने क्या की, बिजनेस की ओल्ड चेयर्स होगी उसको सेल कर दिया, उसको सेल कर दिया और उसको रिसीव कितना हुआ, 500 प्लस GST भी रिसीव हुआ। ये लो मई 14 की एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। कितनी की फ्रेंड्स, सेल एक बार सेल हुई कैश में, तो यहां पे कैश रिसीव करेंगे ना कि बैंक के थ्रू। ठीक है, बस ये आप चीज का ध्यान रखो कि आपको सेल हुई है कैश में या फिर बैंक के थ्रू। यहाँ पे 500 6% के हिसाब से कितना बना, 30 रुपीज, 30 इधर 30 इधर। नेक्स्ट हमारी है मई 15 की, रिसीव फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई। हमें पैसे रिसीव हुए एक्स से, किसके बिहाफ से, वाई के, 2200। डिस्काउंट अलाउड किया 100। इसकी हम जर्नल एंट्री भी पहले करते हैं, फिर आपको अच्छे से एंट्री समझ लगेगी हमारी एंट्री है क्या। मई 15 की एंट्री, रिसीव फ्रॉम एक्स, पैसे रिसीव हुए, ये तो आपको पता चल गया, कैश अकाउंट डेबिट और उसको डिस्काउंट भी अलाउड किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब ये पैसे हमें किसके बिहाफ पे फ्रेंड्स रिसीव हुए, ये हमें पैसे रिसीव हुए वाई के बिहाफ पे, ना कि हमें। अगर तो मान लो ये हमारे पैसे होते तो हम सीधा क्या कर देते कि हमने इसको डेटर से
पैसे लेने थे और डेटर ने हमने पैसे दे दिए, तो हम क्या करते, टू एक्स अकाउंट। पर एक्चुअल में ये पैसे है किसके, ये पैसे हैं वाई के। वाई के हैं तो कल को हमने वाई को उसको पे भी तो करने हैं, तो ये हमारी क्या होगी, वाई की तरफ लाइबिलिटी होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, टू वाई अकाउंट। हम इन पैसों को कल को वाई को पे भी करेंगे। ये नहीं कि हमने एक्स से ले लिए वाई के बिहाफ से और अपनी पॉकेट में डाल देंगे, नहीं, ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। हमने इसको पे करना है किसको, वाई को। तो कैश हमें कितना रिसीव हुआ फ्रेंड्स, कैश हमें रिसीव हुआ 2200, डिस्काउंट हमें कितना हुआ, अलाउड 100 और वाई को 2300। अब हम ये डिस्काउंट हमने थोड़ी ना दिया होगा, हमने किसके बिहाफ पे, वाई के बिहाफ पे एक्स को अलाउड किया होगा डिस्काउंट, ठीक है। तो ये भी किसका खर्चा होगा फ्रेंड्स, वाई का खर्चा होगा। जब भी हम कल को वाई को पेमेंट करेंगे, कितने की करेंगे, 2200 की, जितने की हमें रिसीव हुई है। अब आ गई आपकी एंट्री। अब एंट्री क्या करोगे, क्योंकि यहां पे जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो हमारी कैश की एंट्री होती है वो तो हम सीधा कहां करते हैं, अपने कैश बुक में। तो यहां पे कैश बुक में क्या करेंगे, टू वाई अकाउंट, अमाउंट कितने से, 2200 से। तो जो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री है वो यहीं पर रहेगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, कितने से, 100 से, ठीक है। ये एंट्री अलग है आपकी। तो कैश बुक में क्या करेंगे, टू वाई अकाउंट, अमाउंट कितनी, 2200। कब की है, मई 15 की एंट्री, टू वाई अकाउंट कितना, 2200। नेक्स्ट हमारी एंट्री होगी मई 20 की, रिसीव ए चेक फ्रॉम नरेश 4210 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 4400। 4400 का अकाउंट सेटल हो गया, कितने पैसे रिसीव हुए हमें, 4210 रुपए। यहां पे फ्रेंड्स एक चीज और, नेक्स्ट एंट्री उसने बोली है मई में, मई 22 की, रिसीव चेक फ्रॉम नरेश सेंड टू बैंक। जो हमें नरेश से चेक रिसीव हुआ वो हमने क्या किया, बैंक में सेंड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वाला चेक है, ये वाला चेक क्या होगा, चेक इन हैंड होगा। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। ये आपको चेक इन हैंड वाली को मैंने पहले काफी करवा दी हुई है एंट्री, आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स भी देख लेना एक बार। 4210, 190, 4400, ठीक है। अब मई 22 को क्या हुआ, ये चेक हमने क्या किया, बैंक में सेंड कर दिया। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, कितने से, 4210 से। ये लो, मई 22 टू चेक इन हैंड 4210। नेक्स्ट ये होगी मई 22 की। मई 20 की आपको मैंने जर्नल एंट्री करवा दी। नेक्स्ट, सागर चंद हु ओज अस 10,000 बिकम बैंकक्रप्ट एंड पेड 40 पैसा इन रुपीज। सागर से हमने पैसे लेने थे 10,000, पर उसने कितने दिए, 40 पैसा इन रुपी, सिर्फ उसने 40 पैसे ही दिए इन रुपीज। तो 10,000 का 40% कर लो, यानी कि उसने हमें कितने दिए, 4,000। तो बाकी 6,000 क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। ये देखो यहां पे भी एंट्री होगी। पहले तो आपको फुल फ्लेज एंट्री करवा देता हूं, इसकी क्या होगी। वैसे यहाँ पे फुल फ्लेज एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ये हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री आएगी, बैड डेट्स की। पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे फुल फ्लेज एंट्री करूंगा। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सागर चंद अकाउंट। सागर चंद का अकाउंट कितने से सेटल करेंगे, 10,000 से। बस ये सागर चंद का अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। कैश हमें कितना रिसीव हुआ, 4,000। बैड डेट्स कितना हो गया, 6,000।
अब सपोज कर लो जैसे हमने प्रीवियस एंट्री की थी, इस प्रीवियस नहीं, थोड़ी सी पहले की थी हमने एंट्री बैड डेट्स वाली। कहां गई एंट्री? 2500 की, जिसमें क्या हुआ था कि हमें पैसे रिसीव हुए थे, ये वाली। अब इसकी प्रीवियस ईयर एंट्री क्या बनेगी? ये वाली कि कैश काउंट डेबिट 4000, बैड डेट्स काउंट डेबिट 6000 और सागर का अकाउंट कितने से सेटल करेंगे? 10,000 से। यही पैसे अगर हमें नेक्स्ट ईयर रिसीव हो गए, ये वाले बैड डेट्स के, तो हम एंट्री क्या करेंगे फ्रेंड्स? फिर कैश काउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, जैसे हमने ऊपर 2500 की थी। अगर रिसीव हो गए तो, ना रिसीव हो तो फिर तो हमने अकाउंट सेटल कर ही दिया, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, अब मेरे को लगा होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। जो ये हम कैश की एंट्री है वो हम क्या करेंगे? कैश बुक में करेंगे, वो हम यहां पे नहीं करेंगे। यहां पे कौन सी एंट्री होनी थी? सिर्फ और सिर्फ बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सागर चंद 6000 से, और बाकी क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सागर चंद 4000। तो यहां पे हमें सागर से कितने पैसे हुए? 4000, मई 25 की एंट्री। ठीक है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हमें ध्यान रखना होता है। मेन फिर वही बात, आपको जर्नल एंट्री आनी जरूरी है। आपको अगर जर्नल एंट्री नहीं आती तो आप अकाउंट नहीं कर सकते। अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो ही आपको अकाउंट्स जो है अच्छे से होगा आपका अकाउंट्स, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए जर्नल एंट्री क्या है? मस्ट है। अकाउंट का बेस ही जर्नल एंट्री है। कोई भी चीज, कोई भी हम अकाउंट करेंगे, चाहे वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, चाहे वो फाइनल अकाउंट्स है, डेप्रिसिएशन, जर्नल एंट्री हर एक जगह। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिसीव रीपेमेंट ऑफ लोन 3600 एंड डिपोजिटेड आउट ऑफ इट 2000 इनटू द बैंक। हमें क्या हुआ? 3600 का लोन रिसीव हो गया, उसमें से हमने क्या किया? 2000 क्या कर दिया? बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, कब की? मई 26 की एंट्री। टू लोन अकाउंट 1600 कैश और 2000 बैंक में डिपॉजिट। ठीक है, नेक्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम नरेश डिसओनर बैंक डेबिट 20 इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस चेक फॉर बैंक चार्जेस। जो हमें चेक रिसीव हुआ था नरेश से वो हो गया डिसओनर, और बैंक ने क्या किया? 20 रुपए हमसे काट लिए, किस चीज के? उसके अपने क्या थे? बैंक चार्जेस। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं नरेश से हमने कितने पैसे लिए थे। नरेश से हमने लिए पैसे यहां पे 4200, हमने लेने थे 4210 लिए। कितने लेने थे? 4400। 190 क्या दिए उसको? डिस्काउंट दिया। ठीक है, ये चेक फिर हमने, मेरे को लगता है मई 22 को हमने डिपॉजिट करवा दिया था। अब यहां पे ये चेक क्या हो गया? डिसओनर हो गया, जो चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड किया था। अब एंट्री क्या होगी? रिवर्स हो गई। नरेश को यहां पे क्या हमने किया था? क्रेडिट किया था। अब फिर से क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? नरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक और यहां पे हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया था, तो डिस्काउंट अलाउड भी क्या करेंगे? उसका हम खत्म करेंगे, नरेश का, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब रही बात यहां पे अमाउंट की। अमाउंट क्या था? 4400 तो उससे हमने लेने ही थे, पर बैंक ने हमसे 20 रुपए और चार्ज किए, बैंक चार्जेस। तो ये भी हम किससे लेंगे? नरेश से लेंगे। अब नरेश को कितने से डेबिट करेंगे? 4420 से। डिस्काउंट हमने उसको कितना अलाउड किया था? डिस्काउंट हमने फ्रेंड उसको अलाउड किया था 190, तो ये तो सीधा क्या आ जाएगा? 190 की, ये फिगर नहीं लेगी। तो बैंक में कितनी अमाउंट आ जाएगी जो हम कैश बुक में एंट्री करेंगे? 4420 माइनस 190,
बैंक में आपकी आ जाएगी 4230। क्यों? क्योंकि हमारे जो बैंक से कटे होंगे वो कितने कटे होंगे? एक तो ये वाली अमाउंट कट गई होगी, एक जो बैंक ने 20 रुपए चार्जेस लिए वो कट गई होगी। तो अब हमने नरेश से कितने पैसे लेने हैं? 4420 रुपए। जो ये 4230 की एंट्री, ये तो हम सिंपल कहां करेंगे? कैश बुक में करेंगे। यहां पे कौन सी एंट्री करेंगे? सिंपल और सिंपल डिस्काउंट वाली। नरेश काउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कितने का? 190 का। तो उधर कितने की करेंगे? उधर करेंगे 4230 की। ये लो, मई 28 की एंट्री बाय नरेश 4230। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री हमारी क्या है? इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट किया, कोई लोन लिया होगा हमने, कितना चार्ज किया? 650 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 650। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड विद बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5000 एट ऑफिस। 5000 कैश रख के बाकी हमने क्या किया? बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अब फ्रेंड्स ये तो सिंपल एंट्री है। आप लोग क्या करना, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। ये जो सारा डेबिट साइड है, जो हमें कैश रिसीव हुए, ये कर लेना। ये देख लेना आपके पास कितनी अमाउंट है, उसमें से ये कैश माइनस कर देना 13000। जितना भी आपके पास टोटल कैश बचा, आपको समझा रहा हूं, ये एंट्री खुद करोगे आप, क्योंकि हम काफी आगे आ चुके हैं। टोटल कैश, डेबिट को ऑल डेबिट माइनस ऑल क्रेडिट, ये आपके पास आ गया टोटल कैश, जितना आपके पास बचा। इसमें से क्या करना? 5000 और लेस कर देना। ये 5000 फ्रेंड्स और लेस करके जितनी भी आपके पास अमाउंट बची उसकी करना कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश और बाय बैंक। ये आप लोग कर देना कॉन्ट्रा एंट्री। वो फिगर एक तो यहां पे डाल देना और एक बैंक वाले कॉलम में यहां पे डाल देना। उसके बाद यहां पे तो निकल आएगा सिंपल 5000 बाय बैलेंस कैरीड। इसका बैलेंस आप निकाल लेना और दोनों साइड्स का टोटल कर लेना। ठीक है, आपको एक एक एंट्री करवा दी। अब इतना तो टोटल तो आप कर ही सकते हो कि टोटल ये तो नहीं है, इतने आप हम आगे आ चुके हैं कि आपको टोटल ही नहीं आता। होपफुली आप लोग टोटल कर लेना। ठीक है, टोटल ही मैं आपको अब यहाँ पे करवाऊंगा, क्योंकि मैंने आप आज जो है आपका चैप्टर फिनिश करना है ये वाला। आगे हमारी इलेस्ट्रेशन नंबर 14। इलेस्ट्रेशन नंबर 14 में सबसे पहले क्या एंट्री है? ओपनिंग बैलेंस। कैश कितना आपके पास? 12000, बैंक में कितना? 36000। तो ये आपकी एंट्री होगी मार्च 1 की। कितनी? 12000 और इधर 36000। नेक्स्ट, कैश अ चेक फॉर ₹15,000 पेड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी इन कैश 12,500। जो हमने 15,000 का चेक क्या कर लिया? कैश कर लिया, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारी क्या होगी? कॉन्ट्रा एंट्री मार्च 2 की। टू बैंक बाय कैश कितना? 15,000। और उसके बाद पेड सैलरी, सैलरी हमने पे की 12,500 बाय सैलरीज अकाउंट। कैश में पे की, वो कैश में पे की, फिर कहां पे आएंगी? कैश की कॉलम में। नेक्स्ट,
मार्च 4 की डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर सुनील सेठ इन अवर बैंक अकाउंट 3000 डिस्काउंट अलाउड 100 रुपीज। जो सुनील कुमार सेठ ने क्या किया, 3000 हमारे बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, तो डिस्काउंट अलाउड किया उनको 100। डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री आएगी, जो उसने हमारे बैंक में डिपॉजिट करवाई है, टू सुनील सेठ, कितना 3000। ये लो। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम एन आउट स्टेशन कस्टमर अ चेक ऑफ ₹9500। हमें चेक रिसीव हुआ। अब नीचे उसने क्या बोला है, चेक वॉज डिपोजिटेड इनटू द बैंक ऑन 12th मार्च। ये चेक हमने 12 मार्च को डिपॉजिट करवाया। द बैंक डेबिटेड 20 एज कलेक्शन चार्जेस। बैंक ने क्या किया, हमसे 20 रुपए क्या किए, कलेक्शन चार्जेस के किए। ये फ्रेंड्स आपको मैं ना सारी एंट्री करवाता हूं, ऊपर ही आपको जर्नल एंट्री करवा देता हूं ताकि आप लोग क्या हो, कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले तो रिसीव ए चेक, 10,000 लेना था, 9500 रिसीव हुआ, तो यहां पे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू कस्टमर अकाउंट कर लो। चेक इन हैंड कितना 9500, डिस्काउंट अलाउड कितना 500, कस्टमर से 10,000 का। चलो ये एंट्री होगी आपकी। अब 12 मार्च को हमने क्या किया, चेक डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, और बैंक ने क्या किया, 20 रुपए कलेक्शन चार्जेस चार्ज किए। बैंक अकाउंट डेबिट, टू चेक इन हैंड अकाउंट, कितना यहां पे 9500। अब बैंक को क्या करेंगे, 20 रुपए एक्स्ट्रा भी तो पे करेंगे। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 20 रुपए बैंक ने अपने चार्जेस कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी एंट्री यहां पे होगी, पर कब होगी, मार्च 12 को। अभी क्या है, मार्च 10। मार्च 10 में कोई भी एंट्री नहीं होगी, मार्च 12 को सारी एंट्री होगी सारी। उसके पहले देख लेते हैं मार्च 11 की एंट्री। चलो एक बार ये तो एक बार रब कर देता हूं, ठीक है, आप लोग राइट डाउन कर लेना समझने के लिए। वीडियो पोज करके ना आप लोग राइट डाउन कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पे ना जर्नल एंट्री दी नहीं होती। मेरा मेन मोटिव होता है कि आपको साथ साथ जर्नल एंट्री भी करवाता रहूं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। तो मार्च 11 की एंट्री क्या, गोविंद सेटल हिज अकाउंट ऑफ 6000 बाय चेक ऑफ ₹5900। चलो भी, चेक वॉज डिपोजिटेड इनटू द बैंक ऑन मार्च 15। ये एंट्री कहां करेंगे, मार्च 15 को। पहले कौन सी एंट्री करते हैं, ये मार्च 15 को एंट्री करेंगे। पहले हम ये वाली एंट्री कर लेते हैं मार्च 12 की, जो चेक हमें रिसीव हुआ था आउट स्टेशन कस्टमर से 9500 का। ये लो, पहले एंट्री करेंगे मार्च 12 की, टू चेक इन हैंड, कितना 9500, मार्च 12 को, बाय बैंक चार्जेस कितने, 20 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट अब करते हैं मार्च 15 की एंट्री, टू चेक इन हैंड। कितनी अमाउंट थी फ्रेंड्स, यहां पे हमने 6000 लेना था, पर कितने दिए उसने, 5900, तो यहां पे 5900 से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आ गई मार्च 16 की एंट्री, सेटल रवि अकाउंट ऑफ ₹8200 आफ्टर डिडक्टिंग 200 एज डिस्काउंट बाय गिविंग ए चेक ऑफ ₹6000 एंड अ बैलेंस इन कैश। रवि को हमने कितने पैसे देने थे, 8200। 200 डिडक्ट करके उसको हमने 6000 तो दिया चेक के थ्रू, और बाकी हमने दिए कैश में। लो, मार्च
16 की एंट्री बाय रवि। रवि को हमने कितने की पेमेंट की? 8200 माइनस 200, 8000 की। 6000 का चेक दे दिया और 2000 उसको कैश दे दिया। चलो नेक्स्ट, मार्च 17 विड्रॉन फ्रॉम बैंक 15,000 एंड एन ऑफिस इक्विपमेंट, ब्रैकेट में क्या, टाइपराइटर वाज परचेज फॉर ₹12,000 एंड अ बैलेंस वाज टेकन बाय द ओनर, और 3000 क्या ले गया? ओनर खुद अपने घर ले गया। तो बाय ऑफिस इक्विपमेंट क्या करेंगे? कब की एंट्री है? मार्च 17 की। बाय ऑफिस इक्विपमेंट्स कितने के? 12,000 की। तो बाकी आपको पर्सनल मैंने बताया वो कहां करेंगे? ड्रॉइंग्स में। बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट, मार्च 18 की। संजय को क्रेडिट पे गुड्स बेची 8,000 की, वो सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि यहां पे हम क्या करें? कैश की एंट्री। नेक्स्ट, संजय रिटर्न गुड्स वर्थ ₹5,500 एंड सेटल हिज अकाउंट बाय अ चेक। संजय ने 500 की गुड्स तो वापस कर दी और बाकी अकाउंट क्या कर दिया? सेटल कर दिया। कितने से? 7500 से। तो सबसे पहले तो ये एंट्री कर लेते हैं, मार्च 19 की, क्योंकि 18 की तो आनी नहीं। आपको जर्नल एंट्री के ऊपर करवा ही देता हूं अच्छे से। संजय को गुड्स हमने क्रेडिट पे बेची, तो यहां पे क्या होगा? संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 8,000 से। अब संजय ने क्या किया? संजय रिटर्न गुड्स वर्थ ₹500 एंड सेटल हिज अकाउंट बाय अ चेक। उसने चेक दे दिया संजय ने, पर गुड्स भी तो रिटर्न वापस की ना। तो यहां पे क्या होगी? सेल रिटर्न, जो सेल रिटर्न आएगी हमारे पास। अगर हमने सेल को क्रेडिट किया तो सेल रिटर्न को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, संजय ने हमें चेक दिया, टू संजय अकाउंट। संजय से कितने पैसे लेने थे? 8,000। 500 की तो उसने सेल रिटर्न कर दी, 7500 का उसने हमें चेक दे दिया। तो ये एंट्री नोट करना जल्दी जल्दी से। तो कैश बुक में क्या करेंगे? टू संजय की जगह टू संजय अकाउंट, कितने से? 7500 से, क्योंकि कैश बुक में तो सिंपल सिंपल कैश की एंट्री करेंगे ना। 7500 से एंट्री। फ्रेंड साथ साथ नोट करते रहना आप, जहां पे आपको ना समझे। कहां गई संजय वाली एंट्री? ये लो, मार्च 19 की, टू चेक इन हैंड। वैसे टू चेक इन हैंड नहीं, टू यहां पे संजय होना था, क्योंकि संजय से पैसे रिसीव हुए ना। चेक इन हैंड तो हम बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे। ठीक है, टू संजय, क्योंकि चेक इन हैंड को फिर हमें बैंक में, चेक इन हैंड की हम एंट्री तब तक नहीं कर सकते जब तक उसको बैंक में डिपॉजिट ना करवाए। तो यहां पे सबसे पहले हमें फिर चेक इन हैंड को बैंक में डिपॉजिट करवाना था। तो टू संजय कितना? 7500।
नेक्स्ट मार्च 22 की बैंक नोटिफाइड दैट संजय चेक हैज बीन डिसऑनर एंड बैंक डेबिटेड 20 टुवर्ड इट्स चार्जेस फॉर दिस चेक। अब रिवर्स एंट्री कर देंगे इसी की। भाई संजय कर देंगे, पर कितने से करेंगे? 7520 से। मार्च 22 बाय संजय 7520 से। क्यों 7500? तो इससे ये वाला और 20 रुपए बैंक के चार्जेस के। ठीक है। नेक्स्ट मार्च 24 की इशू ए चेक ₹3000 टू अशोक एज एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रुपीज फर्नीचर वर्थ ₹5000। हमने क्या किया? 3000 एडवांस में इशू कर दिया किसको? अशोक को। उससे हमने क्या लेना? फ्यूचर में फर्नीचर लेना 5000 का। तो यहां पर सिंपल और सिंपल क्या करेंगे? अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मार्च 24 की बाय अशोक। एक बार अशोक को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। इसको हम फ्यूचर में देखेंगे 3000। नेक्स्ट मार्च 25 की रिसीव द अमाउंट्स ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम संजय। अब यहां क्या क्या हुआ? मार्च 25 को रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक। हमें क्या हुआ? रिटर्न जो चेक रिटर्न था उसकी अमाउंट रिसीव होगी, जो उसका चेक डिसऑनर हुआ था संजय से। बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम संजय, हमने बैंक चार्जेस भी ले लिए संजय से। सारी की सारी पेमेंट कैसे ली? दोबारा एंट्री पढ़ते हैं एक बार, यहां पे आपको बताता हूं मैं। रिसीव द अमाउंट, अमाउंट रिसीव होगी ऑफ रिटर्न चेक, जो रिटर्न चेक था, एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम संजय। संजय से कैसे रिसीव हुए? इन कैश। तो क्या करेंगे? टू संजय 7520 ये वाला। कब? मार्च 24 को। संजय कहता चलो अब मेरे से आप कैश ले लो 7520 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मार्च 26 की एंट्री, गुड्स वर्थ ₹12,000 वर परचेज फ्रॉम श्याम सुंदर ऑन 50th instant. Its payment was made today by check after deducting 5% कैश डिस्काउंट। 12,000 की गुड्स हमने 5% कैश डिस्काउंट से ली, तो ये हमें कितने की पड़ी? 11,400 की। किससे ली हमने चेक? ये गुड्स ये गुड्स ली थी हमने श्याम सुंदर से। जब हमने फ्रेंड्स गुड्स परचेज की होगी तब इसकी एंट्री क्या की होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर अकाउंट, टू श्याम सुंदर। कितने की? 12,000 से। आज उसको हमने पेमेंट कर दी चेक के थ्रू, वो 11,400 आज वाले में हम एड ऑन कर देंगे। श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बाय श्याम सुंदर। कितना? 11,400। मई 26 की एंट्री, मार्च सॉरी, बाय श्याम सुंदर 11,400। 600 का आपको डिस्काउंट मिल गया। कैश डिस्काउंट वैसे भी नहीं रिकॉर्ड होता यहाँ पे। नेक्स्ट 20 पे टू मनोहर 8,000 बाय चेक मार्च 28 बाय मनोहर। कितना? 8,000 चेक के थ्रू। नेक्स्ट कैश सेल टू डेट 80,000 ओ विच 60,000 बैंक। ये लो मार्च 29 की टू सेल। 60,000 तो बैंक के थ्रू रिसीव हुई और 20,000 कैश। नेक्स्ट बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। बैंक ने क्या किया? कलेक्ट किया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने की? 300 की। नेक्स्ट डिपॉजिट इनटू कैश रिटेन 10,000। 10,000 रिटेन करके बाकी का हमने कैश कहां करवा दिया? बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। सबसे पहले तो आप लोग इसका डेबिट साइड का टोटल कर लेना कैश का, क्रेडिट साइड वाला लेस कर देना। जितना बच गया आपके पास उसमें से 10,000 और लेस कर देना,
और बाकी की क्या करना, कॉन्ट्रा एंट्री करना। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बाय बैंक। ये आप लोग क्या करना, इसमें एंट्री कर लेना। उसके बाद इधर कैश के कॉलम में, इधर बैंक के कॉलम में, और बाकी क्या करना, बैलेंस कैरी डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आ गई इलस्ट्रेशन नंबर 15। ये फ्रेंड्स यहां पे हमारा टॉपिक कौन सा शुरू हो गया, हमारा टॉपिक हो गया पैटी कैश बुक का। तो पैटी कैश बुक का टॉपिक शुरू करने से पहले हम इसकी क्या कर लेते हैं, पहले थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। पैटी कैश बुक वैसे इतना मुश्किल नहीं है, इसकी पहले हम क्या करेंगे, थ्योरी देखेंगे, उसके बाद जो है हम इसके प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। कैश बुक में फ्रेंड्स जो लास्ट टॉपिक रह गया आपका वो है पैटी कैश बुक। इसमें हमने जो थी अपनी 14 तक इलस्ट्रेशंस तो कर ली है, 14 तक, ठीक है। अब जो 15 की इलस्ट्रेशन है पैटी कैश बुक की, उसको करने से पहले हम जो है थ्योरी देख लेते हैं। और ये जो हमारी कैश बुक है इसका लास्ट टॉपिक ये क्या है, कैश बुक, पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक होती क्या फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, हर एक बिजनेस के छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, उस बिजनेस को सेपरेट से रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे अब मान लो कोई आपने स्टेशनरी परचेज की, जब बिजनेस के लिए सोप परचेज किया, वॉशरूम्स के लिए, या फिर और जैसे ऐसे छोट कोई आप सामान लेके आपने टेम्पू का किराया दिया, या कोई आप रिफ्रेशमेंट आपने अपने एम्प्लॉइज को दी, पेन खरीदा, कोई भी आपका इस तरह का छोटा छोटा खर्चा, या ऑफिस को क्लीन करने के लिए आपने कुछ पे किया, उसको हम क्या कहते हैं, पैटी कैश एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, सेपरेट से रिकॉर्ड नहीं करते, हम क्या करते हैं, एक पैटी कैश बुक मेंटेन करते हैं। उसमें होता क्या है, हम मंथ के स्टार्टिंग में, बिजनेसमैन क्या करता है, मंथ के स्टार्टिंग में इस पैटी कैश बुक में क्या कर देता है, एक अमाउंट ट्रांसफर कर देता है। जैसे मान लो 10,000 ट्रांसफर कर दी। अब जो भी, जैसे ये मान लो मई के महीने की, मई 2023 की पैटी कैश बुक में 10,000 ट्रांसफर कर दिए। अब मई महीने के जो भी पैटी एक्सपेंस होंगे, छोटे छोटे एक्सपेंस होंगे, वो कहां पर डाली जाएगा बिजनेसमैन, वो इस पैटी कैश बुक में डालेगा, और लास्ट में देख लेगा कि लास्ट में उसके पास कितना बैलेंस बच गया। नेक्स्ट मंथ जून में वो देखेगा क्या इसको रिकूप करने के लिए और पैसे इसमें डालने हैं या नहीं डालने, वो बिजनेसमैन पे डिपेंड करता है। अगर मान लो एक बिजनेसमैन कहता है कि मेरे पास हर एक महीने पैटी कैश बुक में 10,000 होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, अगर जैसे अभी एग्जांपल लिए कि मई में उसने 10,000 इंट्रोड्यूस किए, मई में उसने 10,000 में से 7,000 के एक्सपेंस कर लिए, पैटी एक्सपेंस। नेक्स्ट मंथ जब जून आएगा तो जून में क्या करेगा, वो 7,000 इंट्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि 3,000 उसके पास पिछला पड़ा हुआ है, तो टोटल कितना हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है, चलो आप जो है इसकी थ्योरी पहले देख ले, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल करके नेक्स्ट जो है इसके इलस्ट्रेशंस कंप्लीट करके फिर इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक क्वेश्चन खुद सोल्व करके समझा रहा हूं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी खुद हर एक क्वेश्चन को सोल्व करो, उससे ही आपकी प्रैक्टिस होगी। जहां पर आप अड़ रहे हो, जहां पर आपको समझ नहीं लग रहा, मेरे को आप चाहे आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, चाहे आप selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो, जैसे आपको अच्छा लगता है। पर अगर आप सोल्व ही नहीं खुद करोगे तो आपको फिर मुश्किल है समझना। आप लोग हर एक क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो, प्रैक्टिस इतने अच्छे से कर लो कि आपके जो 150 में से 120 प्लस का टारगेट लेके चलो। अगर कोई भी बच्चा इस स्ट्रेटेजी से तैयारी कर रहा है तो उसके 120 आने ही आने एग्जाम में, और लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा ना, उसके बाद मैं आपको एनालिसिस करवाऊंगा कि कैसे
हमने एक एक टॉपिक कवर किया हुआ है। तो इससे बेटर यही है, आपको जितना भी करवा रहा हूं अच्छे से आप करो, एक एक क्वेश्चन खुद से सोल्व करो। चाहे यहां पर अब ये देखो, कई बच्चे सोच रहे होंगे ये हमारी सोल्व में इलस्ट्रेशंस, तो इसको कराने का क्या फायदा। पर फ्रेंड्स यहां पे मैं आपको जो एक जर्नल एंट्री डिफिकल्ट होती है उसको अच्छे से आपको समझाता हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी चीज ऐसी ना रहे जो आपकी अनटच हो। चलो, पेटी कैश बुक इन एवरी बिजनेस of whatever size, a large or small size, such as postage, stationery, bus fare, taxi fare, cartage, etc. have been made. These payment are generally repetitive in nature. ये पेमेंट हर बार होनी है, हर एक मंथ में होनी है। If all these payment are made by the cashier and are recorded in the main cash book, the cashier will be overburdened with the work and the cash book will also become very bulky. अगर मान लो ये रेपिटेटिव नेचर की, हमें पता छोटी छोटी पेमेंट्स है, ये हर एक महीने, हर एक हफ्ते या हर एक 15 दिनों के बाद होनी है। एक तो जो हमारा कैशियर होगा उसका वर्कलोड बढ़ेगा, दूसरा हमारी कैश बुक पे भी बर्डन पड़ेगा, हमारी नंबर ऑफ एंट्रीज बढ़ जाएंगे। और इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, टू अवॉइड इट इज यूजली टू अपॉइंट एन एम्प्लॉई एज पेटी कैशियर। हम एक पेटी कैशियर अपॉइंट करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, हर एक मंथ का एक छोटी सी अमाउंट दे देते हैं और उसको बोलते हैं कि तूने हर एक मंथ में या हर एक हफ्ते इसी पेटी कैश बुक में से खर्चा करना है। ही इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग स्मॉल पेमेंट से बिलो 1000 एंड रिकॉर्ड देम इन सेपरेट बुक। जो भी 1000 से नीचे नीचे पेमेंट होगी वो कौन करेगा, पेटी कैशियर हमारा। नेक्स्ट, इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक में इंप्रेस्ड सिस्टम क्या होता है। Under this system, petty cashier is given a definite sum, says 10,000 at the beginning of a certain period. This amount is called impressed amount. मंथ के स्टार्टिंग में हमने क्या दे दी, उसको एक अमाउंट दे दी। The petty cashier goes on paying all petty expense out of this impressed and record them in the petty cash book maintained by him. At the end of the given period, says month, the petty cashier submit the amount to the main cashier who, after having examined the petty cash book, reimburse the amount actually spent by the petty cashier. वही जो आपको मैंने अभी एग्जांपल समझाई थी थोड़ी देर पहले, वही सेम इसने बुक में ही है, सेम बुक में भी सेम एग्जांपल थी। If the petty cashier spent 8,000, अगर उसने 8,000, he will again given 8,000, so that after including 2,000 which has already got with him, he will restart with the original amount of 10,000. अब जो A good impress system should have the following characteristics essential. जो एक गुड इम्प्रेस्ड है उसके क्या क्या असेंशियल होने चाहिए। द पेटी कैशियर शुड मेंटेन प्रॉपर सीट्स। इसका मतलब ये नहीं कि हमने मान लो पेटी कैशियर को असाइन कर दिया टास्क, वो कोई प्रॉपर उसका रिकॉर्ड ही ना मेंटेन कर पाए, नहीं। अगर मान लो किसी को टास्क दिया तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। द पेटी कैशियर शुड obtain proper seats for all the payment made by him. All the receipts should be arranged date-wise and numbered so that they may be checked up easily by main cashier when he take reimbursement of the amount spent by him. अगर उसके पास प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन है, प्रॉपर रिसीट है हर एक पेमेंट की, तो ही हमने उसको क्या करनी है, रीइंबर्समेंट करनी है। ये इसका क्या है, एक एसेंशियल है। द पेटी कैशियर should himself prepare proper voucher for those expenses for which proper receipts cannot be obtained. अगर मान लो कोई भी एक कोई भी एक एक्सपेंस है जिसका रिसीट लेना पॉसिबल नहीं है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पेटी कैशियर की। ही शुड गेट दीज वाउचर सैंक्शन फ्रॉम ए प्रॉपरली अथॉरिटी। देयर शुड बी एन अपर लिमिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सिंगल पेमेंट बाय द पेटी कैशियर। पेमेंट अबव दिस लिमिट शुड बी मेड ओनली बाय द मेन कैशियर। एक लिमिट सेट होनी चाहिए कि अगर पेटी कैशियर ने खर्चा करना तो 500 के ऊपर कोई भी खर्चा नहीं करना। अगर 500 के ऊपर खर्चा तो वो कौन करेगा, मेन कैशियर करेगा। नेक्स्ट, पेटी कैशियर शुड गेट द रीइंबर्समेंट द अमाउंट स्पेंड बाय हिम ओनली फ्रॉम द मेन कैशियर। सिर्फ और सिर्फ मेन कैशियर से इसकी रीइंबर्समेंट करवाएगा। पेटी कैशियर शुड नॉट बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी कैश कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। पेटी कैशियर ने बिल्कुल नहीं कैश रिसीव करना आउटसाइड बिजनेस से।
पैटी कैशियर किससे रिसीव करेगा कैश? मेन कैशियर से। ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ इंप्रेस्ड, इट शुड बी सफिशिएंट टू कवर द पैटी एक्सपेंस फॉर द मंथ। अब हमने हर एक मंथ की लिमिट सेट करनी है। हमें एक फ्रेंड्स इस तरह से लिमिट सेट करनी है कि हमारा जो खर्चा है उस मंथ का इजिली मीट आउट हो सके। ये नहीं कि हमने हमारा खर्चा तो मंथ का था 15,000, हमने लिमिट सेट कर दी 8,000 की, नहीं, ये गलत है। अगर हमारा खर्चा 15,000 का है तो हमें कम से कम इतनी अमाउंट तो पैटी कैशियर को देनी चाहिए ना। नेक्स्ट एडवांटेज। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है? कंट्रोल ओवर मिस एप्रोप्रिएशन, सिंस द impressed sum is small, it does not provide a temptation either to the petty cashier or other staff to misappropriation। इससे हमारा यानी कि मिस एप्रोप्रिएशन बचती है। नेक्स्ट कंट्रोल एक्सरसाइज बाय मेन कैशियर, मेन कैशियर कीप ए क्लोज वॉच ऑन द अमाउंट रिफंडेड टू द पैटी कैशियर फ्रॉम टाइम टू टाइम, हेंस एक्स्ट्रा वेगेंस इफ एनी विल बी रिवील्ड। अगर कोई फालतू का खर्चा होगा तो मेन कैशियर को इजी से पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर अकाउंट है वो कौन मेंटेन कर रहा है? मेन कैशियर। मेन कैशियर ने पैसे रीइंबर्स करने हैं, मेन कैशियर ने पैसे फर्स्ट टाइम देने हैं, तो उसको हर एक चीज का पता चलता रहता है मेन कैशियर को। लेसर चांसेस ऑफ मिस यूज ऑफ कैश बाय पैटी कैशियर। अब पैटी कैशियर ने हर एक ट्रांजैक्शन का वाउचर मेंटेन करना है, हर एक पेमेंट की उसने रिसीट मेंटेन करनी है, तो इससे क्या होगा? मिस यूज बहुत ही कम कर पाएगा पैटी कैशियर। नेक्स्ट एडवांटेज टू पैटी कैशियर, इम्प्रेस सिस्टम इज एडवांटेज टू पैटी कैशियर ऑल्सो बिकॉज हिज लाइबिलिटी टू अकाउंट फॉर मनी स्पेंड कैन नेवर एक्सीड्स द इम्प्रेस्ड अमाउंट। अब हम क्या कर रहे हैं? इम्प्रेस सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि पैटी कैशियर की जो एक लाइबिलिटी है वो फिक्स हो जाएगी। जब हम इम्प्रेस्ड इसको 10,000 का देंगे तो 10,000 से ऊपर उसकी लाइबिलिटी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि 10,000 के नेक्स्ट मंथ जब भी हम 10,000 उसको रीइंबर्स करेंगे, पहले हम उस मंथ का क्या करेंगे? प्रॉपर उसको ऑडिट करेंगे, हम प्रॉपर सीट्स की वाउचर टैली करेंगे, उसकी रिसीट्स टैली करेंगे, तो इस तरह से उसकी लाइबिलिटी कितने तक रहेगी? सिर्फ और सिर्फ 10,000 तक। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक के एडवांटेज क्या क्या होते हैं? ये किसके एडवांटेज थे? ये थे हमारे इम्प्रेस्ड सिस्टम के एडवांटेज। अब क्या? पैटी कैश बुक के सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ मेन चीफ कैशियर। अब चीफ कैशियर के पास फ्रेंड्स और भी बहुत काम है। अब अगर मान लो वो छोटे छोटे एक्सपेंस को मेंटेन करने लग गया तो उसका तो टाइम वेस्ट ही बहुत होगा। तो इससे क्या होता है? उसका टाइम सेव होता है। किसका? चीफ कैशियर का, मेन कैशियर का। एज पैटी कैशियर हैंडल द वर्क ऑफ मेकिंग ऑल द पैटी एक्सपेंस एंड रिकॉर्डिंग देम एज अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑफ द मेन कैशियर इज सेव्ड। इजीनेस ऑफ पोस्टिंग, इसकी जो पोस्टिंग होती है वो भी इजी होती है। मैं आपको आगे पोस्टिंग करवाऊंगा इसकी। इजीनेस इन प्रिपेयरिंग द कैश बुक, as a number of small payments is every business is quite large, as these are coded in the petty cash book itself, the main cash book is not overburdened and can be easily totaled. Control on petty expense, जब हम petty expense को अपने petty cash book में मेंटेन करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि कौन से एक पर्टिकुलर एक्सपेंस में हमारा कितना खर्चा आया, जबकि कैश बुक में ये सब चीजें नहीं हमें पता चलती थी। ये आपको नेक्स्ट जब आगे करेंगे ना तब आप देखोगे अच्छे से। Next, lesser chances of fraud. Petty cashier obtain a receipt of every payment made by him and keep a proper record. The receipts are duly signed by the main cashier while reimbursing the amount of petty to the petty cashier. As it minimize the chances of fraud. Simple method है। Next, account ये अब इसका है फॉर्म, किसका? petty cash book का। तो मेरे को लगता है इसकी शायद थ्योरी ना अब ऑलमोस्ट फिनिश ही हो। बस अकाउंटिंग प्रोसीजर है ये। अकाउंटिंग प्रोसीजर देख लेते हैं चलो एक बार। पैटी कैश बुक प्रिपेयर जस्ट लाइक ए सिंपल कैश बुक। डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती है, ये लो डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द हेड कैशियर इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। इधर डेबिट साइड रिसीव करनी है, वेयर एज द पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ऑन द पेमेंट साइड a separate column is provided for each class of most common expense.
हर एक कॉमन एक्सपेंस को हमने सेपरेट जो है मेंटेन करना है। नंबर ऑफ कॉलम डिपेंड अपॉन द नेचर एंड नीड्स ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस। अ बिजनेस ऑफ स्मॉल साइज नीड लेसर number of column, whereas a number of large business will need more column. Those expense that are not entered in any separate column are entered in the column designated as miscellaneous expense. जो कहीं पर भी नहीं पड़ेंगे हमारे एक्सपेंस, वो हम कहां पर डाल देंगे? मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम पहले फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले कॉलम कौन सा? अमाउंट रिसीव। हमें कितनी अमाउंट मेन कैशियर से रिसीव हुई वो इसमें एंटर करेंगे। उसमें होगा कैश बुक का फोलियो नंबर, कौन सी डेट को हुई, इसका पर्टिकुलर क्या होगा। इसके बाद वाउचर नंबर, अब ये होगी हमारी पेमेंट साइड शुरू। वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट, हमने टोटल कितने की पेमेंट की। आगे एनालिसिस, कौन से हेडवाइज पेमेंट की, यानी कि किस टाइप का हमारा खर्चा था। क्या वो पोस्टेज एंड करियर का था, क्या वो वेजेस थी, कन्वीनियंस चार्जेस थे, कार्टेज था, स्टेशनरी था। जो इन पांचों में नहीं पड़े, क्या वो मिसलेनियस में डाल देंगे, यानी कि हेड वाइज खर्चा हमने बुक करना है। यहां पे क्या करेंगे, जैसे इसका टोटल ए बी सी डी ई एफ, इन छियों का टोटल फ्रेंड्स यहां पे आ जाएगा इस वाले कॉलम में। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? पैटी कैश बुक। फ्रेंड्स, लेक्चर जो है इसकी टाइमिंग बढ़ रही है, तो बेटर यही है कि एक बार आप अच्छे से कर लो जितना मैंने आपको करवाया है। तो ये थ्योरी भी आप दोबारा से देख लेना। तो मेरे को लगता है अब इसकी रहेगी 14, इसकी 3 इलस्ट्रेशन ही रह गई है। 3 इलस्ट्रेशन मैं आपको क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी जल्दी से करवा दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपनी प्रैक्टिकल पोर्शन भी शुरू कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट आपसे यही है, आपके एग्जाम भी आने वाला है, जैसे फॉर्म तो फिल हो चुके हैं, तो यही कि आप अकाउंट्स अच्छे से करो। चाहे आपको इलस्ट्रेशन सोल्व ही है तो आप क्या करो, इसको बार बार ट्राई करो। जो हमारा 120 प्लस नंबर का टारगेट तभी अचीव होगा। चलो, आज का लेक्चर यहीं तक ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और अपने फ्रेंड के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर किया करो फ्रेंड्स। जो भी बच्चे, फ्रेंड्स यहां पे मेरा मोटिव यही है कि हर एक बच्चा इजी टू असेस कर सके अकाउंट्स को, उसको अकाउंट्स बिल्कुल ही डिफिकल्ट ना लगे। मेरा मेन मोटिव ही यही था चैनल को शुरू करने का, कि जो कहते हैं कि अकाउंट्स डिफिकल्ट है, उनको एक तो अकाउंट्स डिफिकल्ट ना लग सके। जो कोई पे नहीं कर पाते कई, मेरा मेन टारगेट है कि सभी को मिल सके असेस इजी टू, वो यानी कि जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सके। ठीक है, आपको हर एक चीज अच्छे से करवा रहा हूं, हर एक इलस्ट्रेशन करवा रहा हूं, हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आप अच्छे से करो। अगर मेरे एफर्ट्स भी लग रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है, आप लोग कोशिश जरूर किया करो। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको क्या करें, इलस्ट्रेशंस फिनिश करके अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।